बाबा क्या नाम है आपका? मुझे संत युवराज कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदू सेना का संरक्षक है। हाँ, मतलब क्या आप अब ब्राह्मण कुल से हैं? हाँ, तो ब्राह्मण से इसमें क्या दिक्कत है? वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखता, पर हाँ मैं ब्राह्मण से। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो आप? नहीं, वो मुझे नहीं पता है, पर इतना जरूर है। संविधान नहीं मानते बाबा? नहीं, संविधान को मानता हूँ, पर इतना संविधान में लिखा हुआ आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, जनरल है, माइनॉरिटी है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मोदी जी के बराबर पढ़ा लिखा हूँ। 3 साल मोदी जी को और हमको एक साथ रहने का मौका मिला भिक्षावृत्ति का। तो हम लोग इंटर पॉलिटिकल साइंस में एमए है, आप मोदी इतना पढ़े लिखे हैं? हाँ, बस पढ़े लिखे हैं। इतना पढ़े लिखे हुए आप मोदी जी से प्रश्न कर सकते हो। मैंने तो कह दिया कम पढ़े हैं, मेरे पास मालूम है कि जाना से पढ़े लिखे हैं। 8.5 पढ़े हैं मोदी जी। आप 8.5 पढ़े हैं दोनों, मैंने बताया बराबर पढ़े हैं। 3 साल मोदी जी के साथ रहे हैं? हाँ जी, 3 साल रहे हैं। राजस्थान में रहे, मध्य प्रदेश में रहे और अंत में रथ यात्रा में रहे, जो आडवाणी जी की रथ यात्रा थी उसके अंतर्गत में भी रहे। तो आप भी रथ घुमा रहे थे? हाँ, घुमा रहे थे, उसमें दिक्कत क्या है? खून के छींटे तो आपके कपड़े पर भी होंगे जो हत्याएं हुई रथ नहीं, तो उसीलिए हृदय परिवर्तन हो गया और मैं सेकुलर हो गया और मोदी जी अभी कट्टर है। लगता है कि आपसे गलती हुई थी, अपराध किया आपने? नहीं, मैं ये नहीं कहता, पर मैं सेकुलर हो गया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मुझे यदि मालूम होता तो मैं रथ यात्रा में कभी नहीं होता। मैं देश के अंतर्गत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर मानता हूँ। सब बराबर है? हाँ, सब बराबर हैं। आप यहाँ हिंदू धर्म खतरे में है और आप पेट्रोल और डीजल की चिंता सता रही है आपको? कहाँ से खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, आईएएस, आईपीएस, मुख्यमंत्री अधिकतर सभी 90% हिंदू हैं। तो उसके अंतर्गत में हिंदू कहाँ खतरे में हो सकता है? केवल राजनीतिक पार्टियां और खासकर मोदी जी खतरे में है कि उनकी गद्दी 2024 में जाएगी। मोदी जी की गद्दी कौन ले लेगा? मोदी जी कल की अवतार हैं, भगवान विष्णु के रूप हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, आप हरा दीजिए। ये मान्यवर आप कह रहे हैं, जनता नहीं कह रहा। मीडिया कह रही है। मीडिया कह सकती है, जो मोदी मीडिया है, बाकी सोशल मीडिया ऐसा नहीं कह सकती है। 56 इंच की छाती है, दुनिया में डंका बज रहा है उनका। मोदी जी की 56 की क्या 36 की भी नहीं रही है। उनकी लाल लाल आंखों में पीलिया हो गया है। पहले कहते थे कि लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए, अब लाल लाल आंखें क्या? जो कैलाश पर्वत हमारा चाइना के अंतर्गत में, वो लाल लाल आंखें कहाँ चली गई? मोदी जी को जॉन्डिस हो चुका है, अच्छी तरह से मालूम है। मोदी जी केवल यहाँ पर भारत में मंदिर मस्जिदों के नीचे तरह तरह के चिन्ह देख रहे हैं। कैलाश पर्वत हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वहां पर वो शिव भगवान को खोजने के लिए नहीं जा सकते। मोदी जी को मैं ये कहना चाहूंगा, खोजना है तो वहां खोजिए जो राष्ट्र के लिए फायदा हो। वहां पर मुस्लिम भी साथ देगा, हिंदू भी साथ देगा, सभी लोग साथ देंगे, पर यहाँ पर आपस में न लड़ाइए। चाइना थर थर कांप रहा है मोदी जी के डर से। तभी हमारे इतने सैनिकों को मारा था और मोदी जी ने नाटक किया था हम लोगों को समझाने के लिए, हमारे आंसू पहुंचने के लिए। मोदी जी के विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा, पर मोदी जी को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और वो केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हम 2024 में मोदी जी का बैग जो थैला पैक कर रहे हैं और मोदी जी को 2024 में यहाँ से विदा कर देंगे। वो अपनी माता जी की सेवा जाके गुजरात में करें। बाल बच्चा बीवी तक छोड़ दिए देश के लिए। राष्ट्र उनके लिए प्रथम है और देश की सेवा कर रहे हैं। राजनीति नहीं कर रहे हैं, साधु हैं, तपस्वी हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो मोर को दाना खिला रहे हैं। और मोदी जी यहाँ पर केवल कभी शिव भगवान भोले को ढूंढते हैं, कभी मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान सब इन्हीं बातों को करते रहते हैं। मोदी जी बाकी जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता की भुखमरी इतनी ज्यादा है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी का आप यदि चेकिंग करें तो बहुत बेरोजगारी है दुनिया के, भारत के अंतर्गत में। इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। श्रीलंका के अंतर्गत में यही श्रीलंका करती थी और वो कहती रहती हम बढ़ रहे हैं, पर लंका कहाँ पहुंच गई। हम देश को ऐसी स्थिति में नहीं जाने देंगे। इसलिए मोदी से कहेंगे महंगाई को रोकिए और बेरोजगारी समाप्त कीजिए। आप कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है। मोदी जी को देखिए, अयोध्या का पुनरुद्धार, भगवान राम को समझ रहे हैं। भगवान राम को विशाल महाविशाल मंदिर दे दिए, काशी का कायाकल्प कर दिया। अभी ज्ञान वापी मसला होगा, मथुरा होगा। प्रधानमंत्री की छत्रछाया में देश तरक्की कर रहा है। आप पाकिस्तानी तो नहीं है बाबा, कार्ड दिखाइए क्या भारतीय है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मोदी जी वास्तव में बहुत काम कर रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं कि उनके लिए सामने महंगाई नहीं है कि वो मशरूम खाते हैं हजारों रुपए किलो की और 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, रोजाना कई सूट बदलते हैं। उनके लिए महंगाई नहीं है। महंगाई तो भारतीयों के लिए, हाँ, जलन नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने बड़े व्यक्ति को सादा जीवन रहना चाहिए। हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री भी थे और जो कि बहुत ऐसे महात्मा अब्दुल कलाम जी भी थे और जो कि यहाँ शंकर दयाल शर्मा जी भी थे। काफी बड़े होशियार है। टीवी अखबार वाला पागल है, सब कह रहा है अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, सब टीवी कह रहा है मोदी 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 मोदी। आप ही बड़े काबिल बन रहे हैं, मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। जो मोदी मोदी नहीं कह रहा उसका टीवी भी तो बंद हो जाता है। जो मोदी मोदी नहीं कहता वो रात को मिलता भी रहा है दूसरे दिन। इसे यदि ये मजबूरी है उनकी, और मैं ये कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया नहीं होती तो हम लोगों को दुनिया में हमारी बात को कोई नहीं जान पाता। मैं तो सोशल मीडिया का धन्यवाद देता हूँ। जब मुझे जेल के अंतर्गत में रखा गया कुछ दिन पहले 2.5 महीने के लिए, जेल भी चले गए, तो मैं बताता हूँ आपके लिए तो कितना बड़ा मामला हुआ।
यहाँ पर कुछ पत्रकार महोदय ऐसे, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, उनके पास भी फोन आया, प्रेशर राइज किया गया। मैं कह रहा हूँ मोदी जी की मीडिया जितनी भी है वो केवल प्रेशर में है। एक बार मोदी जी को हट जाने दीजिए। बाबा मैं तो जेल जाता ही रहता हूँ, कभी गऊ के मुद्दे पर, कभी मोदी जी के मुद्दे पर, और मोदी जी मुझे जेल भेजते ही रहते हैं, अब भी भेज सकते हैं। लेकिन आप एक बताइए, कोई काम ऐसा नहीं लग रहा है जो मोदी जी अच्छा किए? नोटबंदी, जीएसटी, ताली थाली बजवा दिए, कोरोना भगवा दिए, आप झुट्टो उनके पीछे पड़े हैं। मैं कह रहा हूं मोदी जी का एक भी काम हो तो बताइए, किसी भी स्थिति के अंतर्गत में मोदी जी ने कोई काम किया? मैं कह रहा हूं मोदी जी पाकिस्तान और मुस्लिम दो शब्दों को निकाल दें, मोदी जी को कोई वोट नहीं देगा। ईवीएम मशीन भी इनकी फेल हो जाएगी, चाहे कितनी भी बेईमानी कर ले। ये मोदी जी ईवीएम से चुन के आए, बस ईवीएम ही इनको चुनती है और बाकी कोई नहीं चुनता। चले जाएंगे बाबा? हाँ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, दाल रोटी खाएंगे, हरी का गुड़ गाएंगे। सबूत है ईवीएम का? हाँ, ईवीएम का एक सबूत नहीं, बहुत सबूत है, और इसके लिए धरने पर पहले भी बैठ चुका हूँ। क्या सबूत है? हाँ, जो कि ऐसा सबूत है कि जहाँ इतनी वोट नहीं है वहां से ज्यादा वोटें आई हैं। यहाँ पर जो कि मशीनें जो कि हजारों की तादाद में लोगों ने पकड़ी हैं, ये सभी जो कि सामने प्रमाण है, जो समाचारों में निकले। यदि चाहेंगे तो कलेक्शन करके बता दिया जाए। मोदी का विरोध देश का विरोध है बाबा। मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा, मोदी जी के कारनामे का विरोध कर रहा हूँ। कल को यदि मोदी जी प्रधानमंत्री ना रहे तो मोदी जी का कोई विरोध नहीं करूंगा। जब तक ये प्रधानमंत्री गद्दी पर रहेंगे और जब तक देश में हिंदू मुसलमान करेंगे, विकास के काम नहीं करेंगे, रोजगार लोगों को नहीं देंगे, जो वायदा किया था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, तब तक मैं मोदी जी का पुरजोर विरोध करता रहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री है, मुझे मालूम है कितने यशस्वी हैं। अभी दूसरे देश में फ्रांस इत्यादि कई जगह पर गए थे, वहां पर काले झंडे दिखाए गए थे और वो मीडिया ने नहीं दिखाया, तो मुझे मालूम है कितने यशस्वी हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं उनका सम्मान करता हूं। फिर मोदी जी से यही कहूंगा कि मोदी जी हर स्थिति के अंतर्गत में महंगाई को समाप्त करें, बेरोजगारी को समाप्त करें, और देश के अंतर्गत में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रवाद की राजनीति होनी चाहिए। तुम सबसे बड़े राष्ट्रवादी है वो मोदी जी ये बात कह रहे हैं राष्ट्रवादी है, पर राष्ट्रवादी की बात करते हैं वो राष्ट्रवादी है नहीं। मैं इस बात को अच्छी प्रकार से जनता जानती है, सब लोग जानते हैं। घोटाला हुआ मोदी जी के राज में, बताइए। मैं कह रहा हूँ घोटाले इतने हुए हैं, इतना मालूम पड़ेगा। सबसे पहले वो ये बता दें, जो बीफ व्यापार होता है, गाय का मांस विदेश जाता है, उसके विषय में कभी स्वीकार किया है कि वो गाय का मांस भेजते हैं? वो कितना गाय का मांस जाता है, उसका लेन देन क्या है, वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। अच्छा बाबा, कुछ सीरियस सवाल लीजिए, जो कंपनियां प्राइवेटाइज हो रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए कंपनियां, सरकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आरक्षण को समाप्त करने के लिए, SC, BC, OBC को समाप्त करने के लिए मोदी जी उनको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां ब्राह्मण समाज से हैं, प्राइवेट कंपनी हो जाएंगी तो उसके बाद में आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उनकी ये योजना है, छोटे वर्ग के लोगों के साथ समाप्त करने के लिए सब खेल। हाँ, ये वो खेल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी दूसरों को खुश करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ प्राइवेट कंपनी हो जाती है तो हमें प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है, देश को भी फिर कोई कंपनी चला